और एक वीक में खत्म करेंगे आगे का स्टेप जो है। तो हमने मेक अ लिस्ट बनाया, कॉन्टेक्ट इनवाइट किया, शो द प्लान किया, गेटिंग स्टार्टेड किया यानी क्लोज किया। उसके बाद जो 4 स्टेप अभी मैं बताने वाला हूँ वो कैरेक्टर बिल्डिंग के स्टेप्स है। जो पहला स्टेप है कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग। कम्युनिकेशन एंड काउंसलिंग स्टेप है, राइट। पहला तो कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन विथ होम। आपको पहली बात तो ये है कि आज की टेक्नोलॉजी से वेल वर्स होना पड़ेगा। अगर आप अभी भी 1930s 40s 2000 के जमाने में हो, आपको गियर अप होना पड़ेगा। आपको जूम के बारे में पता होना चाहिए। आपको हर एक एप्लीकेशन, मैंने आपको पता है 3-4 महीने पहले मैंने एक वो लिया था, हाउ टू यूज योर स्मार्टफोन स्मार्टली। हाउ टू यूज योर स्मार्टफोन स्मार्टली, ये मैं टॉपिक लूंगा। अभी वापस टाइम आ चुका है, मैं उसका टॉपिक लेने वाला हूँ। आपके पास एक मोबाइल जो है आपको परफेक्ट यूज करने को सीखना पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, परिमल भाई रजिस्ट्रेशन कैसे करने का, परिमल भाई प्रोडक्ट ऑर्डर कैसे करूं, परिमल भाई एप्लीकेशन में ये नहीं हो रहा है, परिमल भाई इसमें सीपी कैसे करने का। आई एम नॉट एन आंसरिंग मशीन में सारा चीज अगर आपको सिखाऊंगा तो मैं काम कब करूंगा। अगर आप यंगस्टर्स देखो, मैं तो ये उम्र में भी सब सीख 90% तो 95% तो मैं सीख ही गया हूँ। मैं ये कैसे करूं, मैं ये कैसे करूं, मैं ये, आपका सेल्फ लर्निंग भी तो होना चाहिए ना, आप सीखना। आपको टेक्नोलॉजी से बहुत, इसीलिए कम्युनिकेशन डिवाइस आपका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपको हर एक कम्युनिकेशन डिवाइस जो है वो अच्छी तरह से यूज करना। आपका मोबाइल जो है वो आपका ऑर्गेनाइजर है, आपको ईमेल कैसे किया जाता है उसके बारे में, आपका टेलीफोन जो है, वो सारी चीज जो भी कम्युनिकेशन के डिवाइस आपके पास होना चाहिए, कम्युनिकेशन। दूसरा कम्युनिकेशन जो है, आपको विनिंग टीम से कम्युनिकेट में रहना है, अपने अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहो। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, आपके बिजनेस में हो रहा है, वो आप अपलाइन के साथ, आपके डाउनलाइन के साथ आप कम्युनिकेशन में रहो। आप कंपनी के साथ कम्युनिकेशन में रहो। बिकॉज जब तक आप कम्युनिकेशन में रहते हो तो आपको अर्थिंग मिलती है, बिजनेस में क्या नया डेवलपमेंट होता है क्या नहीं। देखो मैं हमेशा मेरे अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन, काउंसलिंग इज डिफरेंट, कम्युनिकेशन इज डिफरेंट। कम्युनिकेशन का मतलब, मैं जब सागर भाई से जब बात करता हूँ या एसपी बैल जी से बात करता हूँ तो हर टाइम काउंसलिंग नहीं करते। काउंसलिंग हम लोग महीने में एक ही बार करते हैं, जरूरी लगा तो 2 बार। पर कम्युनिकेशन में रहते हैं, मार्केट में क्या हो रहा है, कौन कौन सी स्कीम वाले घुस रहे हैं, कौन क्या गड़बड़ कर रहा है, नई प्रोडक्ट कौन सी लॉन्च होने वाली है, वेस्टेज का नया प्लान क्या है, नया उनकी क्या स्ट्रेटेजी है, क्या। एक मंडी होती है ना, मंडी, मंडी में हर एक बंदे को ये पता नहीं चलना चाहिए किसका भाव ऊपर किसका भाव नीचे, क्या नया आने वाला है, क्या क्या किसकी उपज कम होने वाली है, होता है ना मंडी में, सब्जी मंडी में या कोई भी मंडी में। तो ये भी अपनी भी एक मंडी है ना। तो मंडी में आपको कम्युनिकेशन में रहोगे तो डेवलपमेंट। लोग बात ही नहीं करते, एक एक 2-2 महीने तक कम्युनिकेशन, काउंसलिंग की तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं तो अभी तक कम्युनिकेशन के। अगर आप अपलाइन, आपके ग्रोइंग अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में नहीं रहते हो, अगर आप व्हाट्सएप भी कहा, व्हाट्सएप आपको आना चाहिए, आपको टेलीग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि टेलीग्राम क्या होता है, राइट। तो कम्युनिकेशन में नहीं रहोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि बिजनेस डेवलपमेंट में क्या हो रहा है क्या नहीं। और आपको लगता है कि मैं सारे लोगों को मैं, और चलो अपलाइन हूँ, मैं, मेरे बच्चे हैं, मैं सबको, मैं बच्चे में सामने से फोन करता हूँ, मैं वैसा भी बोलता हूँ कॉल पे व्हेन फ्री। बट कहीं ना कहीं ये डाउनलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपलाइन से कम्युनिकेशन में, अपलाइन की नहीं होती। मुझे मेरे अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहना पड़ता है। मैं अनूप गुप्ता जी के पास रिक्वेस्ट करके टाइम मांगता हूँ, अनूप जी मेरे को आपसे बात करनी है, कभी बात करूं। मैंने आज भी सागर भाई से बात किया, आज भी मैंने व्हाट्सएप पे बात किया, पर सागर भाई मुझे कल आपसे आपसे आधा घंटा चाहिए, मैं कभी फोन करूं। तो उन्होंने, मेरे टीम में भी ऐसे लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो मेरे से ऐसे टाइम मांगते हैं, मैं देता हूँ। अपने प्रेम गुप्ता जी है, बहुत लोग हैं जो मेरे से व्हाट्सएप पे टाइम मांगते, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो कम्युनिकेशन में नहीं रहते हैं, और फिर देन देयर इज द चांसेस ऑफ बिग डिजास्टर। तो कम्युनिकेशन में रहना बहुत जरूरी है। दूसरा क्या होता है कि जो टॉप में इंफॉर्मेशन होती है, अगर आप अपलाइन के साथ कम्युनिकेशन में रहती है ना, तो आपको तुरंत वो इंफॉर्मेशन गरम गरम रोटी की तरह इंफॉर्मेशन आ जाती है। अगर कम्युनिकेशन में नहीं तो कुछ हो गया, उसकी इंफॉर्मेशन आते आते आपके पास महीना निकल जाएगा, तो वो कम्युनिकेशन लॉस हो जाएगा उसमें। योर अपलाइन इज योर गाइडलाइन। हाँ, कम्युनिकेशन सिर्फ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी सागर भाई से या ऑफलाइन से बात करूं, सिर्फ बिजनेस बिजनेस की बात नहीं करते, बच्चों के बारे में बात करते हैं, नवरात्रि के बारे में बात करते हैं, फैमिली की बात करते हैं,
और दुनिया भर के खाने पीने की बात करते हैं, अभी तो ये हुआ, हमारा रीडेवलपमेंट हो रहा है। आपने देखा होगा, मैं मेरे किसी भी डाउनलाइन के साथ बात करता हूँ ना, पहले 5 मिनट तो उल्टी सुल्टी ही बात करता हूँ, इधर की उधर की, बिकॉज रिलेशनशिप तो मेंटेन करना है ना। अभी मुझे सिखाना तो क्या पड़ेगा, अभी बारिश का मौसम है तो मैं कुछ बारिश की बात कर लेता हूँ, अरे क्या हो गया, ये हो गया, देन यू कम टू द टॉपिक, देन समथिंग लाइक दैट। तो ये कम्युनिकेशन जो है आपको हमेशा रखना है। उसके बाद टॉपिक आता है काउंसलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और थोड़ा मैं स्पीड में जाऊंगा क्योंकि अपने को अभी कवर अप करना है, टाइम इज कमिंग नियर। काउंसलिंग का मतलब आपके बिजनेस में क्या हो रहा है। काउंसलिंग का मतलब कोचिंग फ्रॉम योर अपलाइन। आप कितने भी अच्छे क्रिकेटर हो, सचिन तेंदुलकर कितना भी अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन वो क्रिकेटर की उसकी टैलेंट तभी उभर के बाहर आई जब वो बार बार लगातार अपना कोच का सुनता था, राइट। और मैं सच बोलता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये मेरे से हो पाएगा कि नहीं, अभी 3 दिन बचे हैं, इतना पीवी बाकी है। लेकिन अगर आप ऑफलाइन से, मेरी वाइफ से काउंसलिंग करते हो, मेरे से हम आपको रास्ता बता सकते हैं कि आप ऐसा करो, ये कॉम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है ना। लेकिन आप हमसे काउंसलिंग नहीं करोगे और बार बार मुझे ही बोलना पड़े काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करो, काउंसलिंग करो, तो हमारा पोस्चर लूज होता है। नए लोग हैं, मैं 10 बार फोन करता हूँ, अगले नए बंदे के लिए मैं 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना सामने से फोन करता हूँ। लेकिन वंस वो मैच्योर हो जाता है, उसके बाद में फोन नहीं करता हूँ। फिर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे फोन करे। करना चाहिए ना, क्यों नहीं करना चाहिए, राइट। देखो, आपका टीचर तभी आता है जब स्टूडेंट्स रेडी है। नए हो, सिस्टम समझे नहीं हो, बच्चे हो, तो आप केजी किंडरगार्टन में होते हो तो बच्चे को अच्छी तरह सिखाया जाता है। जब आप कॉलेज में जाते हो ना, तो आपका प्रोफेसर, आपका लेक्चरर कभी ये नहीं बोलता है कि क्लास क्लास में आओ, बैठो तो बैठो, जाओ तो जाओ, आपको पढ़ना है तो बैठो, नहीं पढ़ना है तो जाओ। कॉलेज में ऐसा ही होता है। लेकिन स्कूल में क्या होता है, आया कि नहीं, अटेंशन किया कि नहीं, अटेंडेंस लेते हैं स्कूल में, क्योंकि वहां आप नए हो, अटेंडेंस का इंपॉर्टेंस अभी समझा नहीं है आपको, तो टीचर आपको समझाते हैं अटेंडेंस का इंपॉर्टेंस। लेकिन जब बड़े हो जाते हो, तो ये लेक्चरर या प्रोफेसर ये समझने की कोशिश करता है कि आप अभी रिस्पॉन्सिबल इनफ हो कि आप अपने आप वो लेक्चर में आ रहे हो गया। तो काउंसलिंग भी ऐसा चीज है कि अगर आप पुराने हो चुके हो, देखो, काउंसलिंग में नहीं आए मतलब मेरे को इनडायरेक्टली मैसेज ये चला जाता है, यू आर नॉट सीरियस अबाउट दिस बिजनेस। क्योंकि आप या तो ये समझ रहे हो कि मुझे सब बिजनेस आता है, या तो आप ये बिजनेस का फेथ गंवा चुके हो, राइट। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे से बिजनेस नहीं हो रहा है, अभी काउंसलिंग करके क्या फायदा। तीसरा, काउंसलिंग लोग क्यों नहीं करते पता है, कमिटमेंट देना पड़ता है। हाँ, कमिटमेंट देना पड़ता है ना, क्योंकि अगर मेरे साथ कोई काउंसलिंग करेगा तो मैं बोलूंगा चलो भरत भाई, तो ये बिजनेस में आपको क्या लगता है, 20 दिन बचे हैं, अभी अभी अपना इतना इतना पीवी है, और कितना, तो बोलेगा ब्राउन डायरेक्टर तो चला जाऊंगा, तो चलो लिख डालो ब्राउन डायरेक्टर। और अगर वो ब्राउन डायरेक्टर नहीं जा पाया, तो दूसरी बार उसको अनकंफर्टेबल लगता है मेरे को फेस करने का। अरे मारो गोली, गोल आपका आगे पीछे हो सकता है, 1 महीना नहीं हो, दूसरा महीना। फ्रेंडशिप रखो, ये कम्युनिकेशन काउंसलिंग रखो रखो रखो, उसमें से ही फायदा होगा। कभी आपका गोल मिस भी हो जाएगा, कभी आपने जो नक्की किया है उससे ज्यादा भी हो जाएगा। मेरा डीसीडी का गोल जरूरत से 2 महीने पहले हो गया, लेकिन मेरा डीयूसीडी का गोल डिले हो गया है, तो मैं रो क्या, मैं अपने को ये बोलूं, अरे मैंने दिसंबर 2020 बोला था मेरे को डीयूसीडी जाने का है, अभी नहीं, अभी मेरे को काउंसलिंग नहीं करने का, अभी मैं क्या मुंह बताऊं। अरे नहीं, वो तो नहीं हुआ ना, सिचुएशन ऐसी थी, ये था, शायद अपने में कुछ कमी होगी, शायद काम में कुछ कमी रहेगी होगी, कुछ भी हो सकता है। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, जब भी आप गोल नहीं कर सकते, तो इसका मतलब भाग जाना नहीं होता है, उसका मतलब रिव्यू करना होता है कि हम कहाँ गलत गए, क्या हमें नया कुछ करना है, क्या स्ट्रेटेजी चेंज करें, तो वो अपने हमें। अगर मुझे लगता है कि नहीं, सागर भाई के से अच्छा है कि मैं चलो इस टाइम अनूप गुप्ता जी से काउंसलिंग ले लूं, तो मैं उससे उनसे काउंसलिंग लूंगा। अक्टूबर महीने में मैंने एसपी भाई से काउंसलिंग लिया था, 1 घंटा हमारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुआ। लेकिन अगर आप काउंसलिंग मेरे से करोगे, अगर मुझे भी ऐसा लगा ना कि यार ये पॉइंट में मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, लेकिन अगर मुझे लगा कि आप एक लॉयल स्टूडेंट हो, आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो मैं शायद ऐसा भी कुछ अरेंज कर सकता हूँ कि चलो मैं इस बार आपको सागर भाई से बात कराता हूँ, तो सागर भाई आपसे बात करेंगे, राइट। तो शायद उनका कुछ अलग व्यू मिलेगा, तो आप एक अलग थिंकिंग मिलेगा। शायद मैं अरुण गुप्ता जी से कहीं पे बात कर रहा हूँ कि यार एकदम एक्साइटेड है, ब्रॉन्ज डायरेक्टर चले गए, उनको अभी गोल्ड डायरेक्टर जाना है, स्टार डायरेक्टर जाना है, मैं तो बात कर ही रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अगर आप अपना एक एंगल दे देंगे तो यू नो, तो ये जो है कम्युनिकेशन काउंसलिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये काउंसलिंग आपको और मैं आपको पहले 3 दिन में, ये नया महीना चालू होता है, पहले 3 दिन में काउंसलिंग करनी चाहिए, ये पहला है। और दूसरा दूसरा काउंसलिंग आपको 20 तारीख के बाद करनी चाहिए, यानी 12-15 के बाद कंसिस्टेंसी खत्म होने के बाद
एक 2 4 5 दिन निकलने के बाद, क्योंकि आपका लास्ट 10 डेज में आपका प्लानिंग क्या है। काउंसलिंग करो, नहीं करोगे भटक जाओगे, गोल नहीं होगा, फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, इनकम नहीं आएगी। घुमा फिरा के मैं आपको कितना भी मोटिवेट करूं, कितना भी नॉलेज दूं, कितना भी 10 को स्टेप सिखाऊं, आपके घर में पैसे नहीं आएंगे, यू बी फ्रस्ट्रेटेड। पैसे तभी आएंगे। और दूसरा एक चीज में पैसे तो आ रहे हैं ना भाई। लक्ष्मण और प्रांजलि नलावड़े यही लॉकडाउन पीरियड में डीयूसीडी गए, और दूसरे 4 लोग साउथ में भी गए, बिहार से भी गए गए ना डीयूसीडी। बहुत लोग आपने ग्रुप में देख रहे होंगे, बहुत लोग नई गाड़ी ले रहे हैं। मैं सारा मैसेज तो नहीं भेजता हूँ, बट बहुत लोगों ने नई गाड़ी ली है। बहुत लोगों ने हमारे मुंबई में हम क्या आउटे सत्यवती आउटे, वो यही लॉकडाउन पीरियड में डायमंड भी गई और क्राउन भी गई। हमारे उनके ऑफलाइन जो है प्रमोद पडवल, वो जो यूसीडी थे वो डीसीडी चले गए। तो लोगों ने तो ये 8 महीने में किया है ना। तो हमें ये देखना है कि जो फेल्योर है उसको देखना, बोलना है अरे उसका भी नहीं चल रहा है, उसका भी नहीं चल रहा है, तो मेरा भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अरे आप उसको देखो, अरे उसने कर लिया, अरे उसने कर लिया, तो मैं क्यों रह जाऊं, मुझे भी करना है। तो हमेशा सॉल्यूशन ढूंढो, नहीं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है भाई, मेरी लाइफ में भी है, आपकी लाइफ में भी है, बहुत प्रॉब्लम है। लेकिन मोमेंटम मत छोड़ो, सिस्टम से बाहर मत निकलो, कम्युनिकेशन काउंसलिंग से बाहर मत निकलो। ये 10 को स्टेप में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, शो द प्लान। उसके बाद कोई इंपॉर्टेंट है तो काउंसलिंग। सच में बोलता हूं, क्योंकि काउंसलिंग करोगे तो ये सारे स्टेप करोगे, काउंसलिंग में नहीं रहोगे, क्योंकि तो फिर आप अपलाइन को सुनते ही नहीं हो, समझते ही नहीं हो। अब टॉपिक जो आता है काउंसलिंग के बाद, वो है अकाउंटेबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है प्राण जाए पर वचन न जाए। आपने एक बार बोल दिया कि मुझे ये करना है तो करना है। मैं एक बार बोल देता हूं कि मैं मीटिंग ले रहा हूं तो ले रहा हूं। अगर कुछ सिचुएशन आती है तो तुरंत मैं कम्युनिकेशन कर देता हूं कि भाई ये सिचुएशन आई है। मतलब मैं कभी भी किसी को लटकता रखता हूं क्या? मैंने बोला इधर मैं इतना बजे पहुंचूंगा, ये मीटिंग में मैं हाजिर रहूंगा, आई एम देयर, चाहे ट्रैफिक हो ये हो। देखो लोग आपको तभी फॉलो करेंगे व्हेन यू आर ट्रू टू योर वर्ड्स। आप अगर जबान के पक्के नहीं हो, अगर देखो कभी कभी नए होते हैं तो मैं उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ। कभी कभी मेरी डाउनलाइन टाइम लेती है, परिमल भाई मीटिंग करते हैं, और फिर लास्ट मोमेंट तक मुझे कम्युनिकेट ही नहीं करते हैं कैसा मीटिंग अरेंज नहीं हो पाई है। वो एज्यूम करते हैं कि परिमल भाई को पता चल गया कि अरे कैसे पता चलेगा, मैंने आपके लिए 2 घंटे स्पेयर रखे हुए हैं भाई, मेरा दूसरा भी तो कमिटमेंट है ना। तो अगर आपने अकाउंटेबली मतलब कि आपको कम्युनिकेट कर लेना है कि भाई ये नहीं हुआ, ये हुआ, लास्ट मोमेंट तक अपलाइन को लटका के। नॉट ओनली दैट, आप मानोगे नहीं, लास्ट 15 दिन पहले 10 दिन पहले मेरी सागर भाई से बात हुई थी, और मैंने उनको कहा था कि मैं 5:30 बजे कॉल करूंगा, तभी मैं माटुंगा में था। और क्योंकि वहां पे वो सब शिफ्टिंग का चक्कर था, ये चक्कर था, तो मुझे 4:30 बजे अंदाजा आ गया कि मैं 5:30 बजे उनको कॉल नहीं कर पाऊंगा, और मुझे 1 घंटा लेट होने वाला है। मैं तुरंत उनको फोन करके बोल दिया, सागर भाई 1 मिनट, मैं क्या 5:30 बजे के बदले 6:30 बजे कॉल कर सकता हूँ? मैं ऐसी सिचुएशन में फंस गया हूँ कि मैं 5:30 बजे फ्री नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आई वैल्यू माई अपलाइंस टाइम, राइट। तो मैंने तुरंत बोल दिया, तो उन्होंने बोला नहीं नो प्रॉब्लम, आज मेरे इवनिंग में फ्री हूं तो आप कभी भी फोन करो। तो मैं भी रिलीफ हो गया कि चलो मैंने उनको बता दिया, राइट। लेकिन आप बोलोगे नहीं, समझोगे नहीं, अकाउंटेबल रहोगे नहीं। कहते हैं ना कि अगर अगर आपने आपकी जिंदगी में कुछ पैसे गंवा दिए तो आपने कुछ गंवाया, राइट। हाँ, तो पैसे गंवा दिए, चोरी हो गया, ये हो गया, तो कुछ गंवाया। अगर आपने दोस्त गंवा दिया, मतलब आपने अच्छा खासा कुछ गंवा दिया, दोस्त आपने गंवा दिया, राइट। लेकिन अगर आपने अपनी जुबान गंवा दी ना, जुबान, मतलब आपने सब कुछ गंवा दिया। आपकी टीम तभी बनेगी जब आप, यानी ऐसा होना चाहिए कि भाई ये अपलाइन ने बोल दिया मतलब फाइनल। अभी ये पत्थर पत्थर की लकीर, जितने भी सफल लोग होते हैं दे आर ऑलवेज अकाउंटेबल, एंड अकाउंटेबल टू योर डाउनलाइन और अपलाइन ओनली, नो, यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू योर सपना, योर ड्रीम। अगर आपने सपना लिया है कि मैं मेरे बच्चों के लिए ये करने वाला हूं, तो आपको करना है भाई। चाहे 2 महीना लेट हो, 6 महीना लेट हो, आपने अपने बच्चों को प्रॉमिस किया है कि मैं ये करूंगा, तो यू आर अकाउंटेबल टू योर चिल्ड्रन, यू आर अकाउंटेबल टू योर वाइफ या स्पाउस, आपका जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी है, यू आर अकाउंटेबल टू देम, यू आर अकाउंटेबल टू योर पेरेंट्स, यू आर अकाउंटेबल टू योर गॉड। आप हर जगह पे जहां पे भी हो, आपने अगर उनको कुछ प्रॉमिस किया है कि मैं ये करूंगा या करूंगी, तो आपने उसके ऊपर वर्ड पे रहना है,
वहां से भागना नहीं है। यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू वेस्टेज। अगर आप वेस्टेज बनाया, वेस्टेज के लिए नेटवर्क बनाया और अगर दूसरा बिजनेस उसमें घुसेड़ रहे हो, मतलब यू आर नॉट अकाउंटेबल टू योर वेस्टेज। अगर वेस्टेज ने आपको सब सिखाया, बड़ा किया, और अगर आप दूसरे कंपनी में भाग रहे हो, कुछ कर रहे हो, गड़बड़ कर रहे हो, मतलब यू आर नॉट अकाउंटेबल टू वेस्टेज, राइट? हाँ, आप रिजाइन करके जो करने गए करो ना। हम भी तो इसके पहले दूसरी कंपनी में थे, लेकिन जब हम ये कंपनी में आए ना, तो वी वर अकाउंटेबल। हमने हमारे 10 सप्लाइन को बोला हम रिजाइन करने वाले हैं ये डेट को, ये डेट को, राइट? मैंने जब रेजिग्नेशन दिया तब जाके मैंने नया बिजनेस चालू किया, उसके पहले नहीं। सो वी वर अकाउंटेबल टू द लास्ट मोमेंट। तो ये अकाउंटेबिलिटी आपको होना चाहिए। यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू विनिंग टीम। आपको विनिंग टीम के एजुकेशन टूल्स है, राइट? तो उसके बारे में अपने आप को अकाउंटेबल रखना पड़ेगा। मतलब जहां पे भी आपकी जुबान देने की बात आई, तो आपको बहुत अकाउंटेबल रहना। यू हैव टू बी अकाउंटेबल टू मनी। आपने किसी के लिए कुछ प्रोडक्ट लिया, उसका कुछ छोटा मोटा उधारी बाकी है, तुरंत अकाउंट सेटल कीजिए। उधारी नहीं रखनी है, पैसा किसी का बाकी नहीं रखना है। यहाँ पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन, कोई उधारी उधारी पैसे का लेन देन, कुछ टेम्पररी, कुछ सीडी खरीद लिया, कुछ स्टार्टर पैक दे दिया, या जेब में 200 रुपया में घर पे जाके ट्रांसफर कर दे। यू हैव टू डू इट इमीडिएटली। कोई पैसा वैसा का हिसाब, अगर आपको किसी के साथ रिलेशनशिप खराब करना है ना, तो पैसे का व्यवहार बिगाड़ दो, तो खत्म, उसके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा। तो आपको अकाउंटेबल, आपके टाइम के लिए अकाउंटेबल रहना, आपके जबान के लिए अकाउंटेबल रहना। तो अकाउंट अभी ये पहले जो 6 स्टेप्स है, उसके बाद अभी मैं जो काउंसलिंग, अकाउंटेबिलिटी, ये जो स्टेप सिखा रहा हूँ ना, ये कैरेक्टर के स्टेप्स है। ये कैरेक्टर्स आप में जब डेवलप हो गए ना, धीरे 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 करके, तब यू विल कंसिडर्ड एज मैन। यू आर अ मैन, यू आर अ मैन ऑफ पर्सनालिटी। तब जाके लोग बोलेंगे यार ये बंदे के साथ बिजनेस करना चाहिए, क्या बात करता है, एक बार बोल दिया तो पत्ते के लकर। ये सब चीज आपको पर्सनालिटीज में आना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी के बाद टीचेबिलिटी। हम लोग 15 मिनट एक्सटेंड कर रहे हैं, 11 बज चुका, लेकिन मुझे 15 मिनट एक्सटेंड करना पड़ेगा क्योंकि हमारा मीटिंग थोड़ा लेट भी स्टार्ट हुआ था। बट लास्ट 3 स्टेप है, देन आई एम डन। टीचेबिलिटी मतलब सीखने की तैयारी। विनिंग टीम से सीखना है, अपलाइन से सीखना है, आपको आपको वेस्टेज के सीखना है, प्रोडक्ट की ट्रेनिंग, जहां से भी मौका मिलता है, जो लीगल ऑफिशियल मीन से, वहां से सीखना है। आपको किधर भी यूट्यूब में नहीं घुसना है, गूगल सर्च करके किधर भी नहीं। जो ऑथेंटिक ऑफिशियल लीगल चैनल है, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, राइट, एग्रीकल्चर का भी जो ऑफिशियल चैनल जो हमारा शिवम सिंगल है, वहां से सीखना है। किधर भी कूड़ा कबाड़ा लेके दिमाग में मत डालो, राइट? कभी कभी आप बोलोगे ना कि आपको क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट सीखना है, क्रिकेट सीखना है, लेकिन वो तो सचिन से सीखना पड़ेगा। नहीं, लेकिन सचिन तो नाटा है, उससे क्या सीखेंगे? लेकिन क्रिकेट तो उसी को आता है, सीखना तो उसी के पास। नहीं, लेकिन वो तो 12th से फेल है, उसके पास क्या सीखने का? नहीं, लेकिन क्रिकेट तो उसी के पास सीखना पड़ेगा। या लेकिन वो तो एज में भी बहुत छोटा, इतना छोटा, उसके साथ क्या क्रिकेट सीखने का? अरे भाई, क्रिकेट तो उसी को आती है, सीखना पड़ेगा। आपका अपलाइन हो सकता है आपके एजुकेशन में कम, हो सकता है वो एज में कम, आपके इनकम लेवल में कम, वो कुछ भी कम हो सकता है, लेकिन वो अगर आपका अपलाइन है और ये बिजनेस में ग्रोइंग है, आपको आपके अपलाइन का रिस्पेक्ट भी रखना है और उसके सीखना है। मेरे अपलाइन सागर भाई मेरे से 22 साल छोटे, नंबर ऑफ इयर्स मुझे उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन अगर वेस्टेज में वो मेरे से ज्यादा कमा रहे हैं और मेरे अपलाइन है, आई एम ऑलवेज रिस्पेक्टेबल टू हिम, और मैं हमेशा उनसे सीखने की। मेरे सारे अपलाइन मेरे से एज में छोटे हैं, एसपी भाई भी मेरे से 1 साल छोटे हैं, राइट? फिर भी मैं हमेशा, मैं और मेरी वाइफ एकदम रिस्पेक्ट से और वो हिसाब से सीखते हैं एज इफ मैं न्यू हूं। क्योंकि मुझे याद है, मैं इवन मैं एक्टिंग का भी जब 6 साल पहले चालू किया था, मैं एक एक्टिंग क्लास में 4 महीने के कोर्स में गया था, और मेरा जो सिखाने वाला था वो 35 साल का था। वो बाकी लोगों को, यंगस्टर्स को सिखाता था तो डांट लेता था, मेरे को तो डांटता था नहीं, क्योंकि मेरी पर्सनालिटी ऐसी है, तो थोड़ा ढंग से और उससे और मैंने उसको बोल दिया, मैं बोला भाई मैं हफ्ते से देख रहा हूँ, बाकी को तो आप डांट वूट के सिखा लेते हो, मेरे को तो कुछ बोलते नहीं हो, मेरे को कैसे पता चलेगा कि मैं गलती कर रहा हूँ भाई? तो मैं बोला आपको डांटने का पूरा है, मुझे सीखना है, ये 4 महीने में एक्टिंग क्या है क्या नहीं, मुझे आप जो लैंग्वेज में डांटना चाहते हो मुझे डांट सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, बिकॉज आई वांट यू टू लर्न। मैं आपको पता नहीं, तो मैं आज भी मैं सागर भाई से बात करता हूँ ना, तो मैं उसको बोलता हूँ कि मैं ये बिजनेस लास्ट 2 महीने से इस तरह से कर रहा हूँ, क्या मुझे क्या चीज है जो मुझे चेंज करना है, मुझे क्या करूँ, मैं आज भी बोलता हूँ। मतलब टीचेबिलिटी, सीखने
की वृत्ति नहीं होगी, आप ये बिजनेस में से आगे नहीं जा सकते हो। हाँ, अगर आपको आपको अकाउंट सीखना है, राइट, तो आप सचिन तेंदुलकर के पास मत जाओ, जिसको अकाउंट आता है उसके पास सीखने को जाओ, राइट। मतलब जो जिसके अंदर एक्सपर्ट, अभी जो एग्रीकल्चर की बात मैं करता हूँ, तो एग्रीकल्चर में एक शिवम सिंघल करके जो है, अभी मुझे एग्रीकल्चर की इतनी है नॉलेज, पर इतनी भी नहीं है, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ उसमें। तो मुझे कोई एग्रीकल्चर के बारे में पूछता है तो मैं सीधा शिवम सिंघल का लिंक दे देता हूँ, मैं या तो उनको बोलता हूँ कि आप इसका ये लेक्चर अटेंड कर लो। तो इस तरह से आपको जो व्यक्ति राइट पर्सन है वहां से सीखने की वृत्ति रखो, राइट, तो ये सीख पाओगे। हाँ, हो सकता है कि आपका जो अपलाइन जो है, आपका जो डाउनलाइन है, सॉरी, आपका जो भी व्यक्ति है, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में या जॉब में शायद आपसे वो ज्यादा कमाता है, राइट, वो ज्यादा कमा, लेकिन अपलाइन जो है आपका, अगर वेस्टेज में ज्यादा कमाता है ना आपसे, तो आपको उसके पास सीखना पड़ेगा। तो वो एक हम्बलनेस जो बोलते हैं ना, वो हम्बलनेस लानी पड़ेगी कि मैं कैसे जल्दी से जल्दी ये बिजनेस को सीखूं, क्योंकि ये बिजनेस को सीखने के बाद आपको डुप्लीकेट आगे का स्टेप में मैं जाता हूं, और वो स्टेप जो है वो है लर्नेबल, टीचेबल, डुप्लीकेटेबल। टीचेबिलिटी के बारे में आपको बता चुका हूं, लर्न का मतलब वो भी एक्चुअली दिस इज पार्ट ऑफ लर्नेबल एंड टीचेबल। यानी प्रोफेसर या टीचर तभी बाहर आ जाता है जब भी स्टूडेंट सीखने को तैयार होता है। मैं स्कूल में पढ़ता था, तो स्कूल में 50 साल, आप सभी लोग पढ़े होंगे, 50 स्टूडेंट्स होते हैं, राइट। और जब लेक्चर खत्म होता है ना, तो 4-5 स्टूडेंट्स कैसे होते हैं पता है, वो टीचर के पीछे पीछे जाते हैं, उनके उनके जो वेटिंग रूम होता है या बैठने का रूम होता है, और फिर कुछ क्वेरीज जो होती है ना वहाँ, टीचर इसका क्या, ये क्यों है। अभी देखो 50 स्टूडेंट्स है, 45 स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं कभी मेरा बेल बजे और कब मैं जाऊं, अभी शायद इसमें और भी कुछ सोच रहे होंगे, यार 2 घंटा पका लिया, देखो 2-4 दिन कम भी हो गए, अभी बहुत पका है, अभी मेरे को निकलने का, सटकने का है। लेकिन कुछ लोग ये बोलेंगे, यार परिमल भाई बड़ा और डिटेल में समझाओ ना, और एक मीटिंग ले लो ना, और मुझे पता चले कि मैं क्या करूं क्या नहीं, राइट। तो जो 4-5 स्टूडेंट्स लेक्चर खत्म होने के बाद टीचर के पास जाते हैं, भाई इसका क्या, मुझे ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ, टीचर उसको एक्स्ट्रा देते हैं कि नहीं देते, देते हैं ना। और वो ही स्टूडेंट्स पहले 5 में आते हैं, जो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, एक्स्ट्रा सीखने को तैयार होते हैं। तो लर्नेबल, टीचेबल सीखना पड़ेगा आपको, राइट। एंड लास्ट में है डुप्लीकेटेबल। आपको वही काम करना है जो डुप्लीकेटेबल है, आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो डुप्लीकेटेबल नहीं है। आपने घर में होम मीटिंग रखी और पाव भाजी और खाना पीना और ये सब रख दिया, वो डुप्लीकेटेबल नहीं है भाई। आपने घर में हाँ, हो सकता है आपको अफोर्ड हो रहा है, सब ठीक है, बराबर है। लेकिन कोई नया बंदा ये सोचेगा कि कल को घर में मेरे मीटिंग भी होगा, मुझे भी पाव भाजी छोले भटूरे वो सब रखना पड़ेगा, तो वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो अभी जैसे कि 5 लोग हम लोग रेस्टोरेंट में, 5 हम लोग लीडर है, 5 लोग हम रेस्टोरेंट में गए, और हमने चाय मंगाया, नाश्ता मंगाया, वड़ा पाव मंगाया और खाया, और थोड़ी बिजनेस की बात भी की। तो 5 लोग मिलकर जो बिल आता है ना, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते, मतलब ऐसा नहीं कि अपलाइन ज्यादा कमा तो अपलाइन पे करेगा, नहीं। वो क्योंकि वो डुप्लीकेटेबल नहीं है ना, कल को मैंने चलो भर दिया, ये लो 500 रुपए का बिल, मैं मेरे को परवड़ता है, मैंने लेकिन जो बेचारा नया बंदा है वो क्या सोचेगा, अरे यार कल को मैं नहीं जाऊंगा भाई, कल को मेरे को 500 रुपये देने को आ जाएगा, मेरी फट जाएगी। तो यहाँ पे वो सिचुएशन में भी हम लोग ये देखते हैं कि ये डुप्लीकेटेबल नहीं है, तो पैसा डिवाइड कर लो, राइट। तो हमेशा आपको वैसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिससे कि किसी को ऐसा नहीं लगे कि हाँ दूसरा डुप्लीकेटेबल ये भी है। अभी जब ये खुल जाएगा ना, मामला खुल जाएगा, तो फिर थोड़ा हम लोग फिजिकली भी हम लोग काम करेंगे। तो समझो कि मेरी कोई एक डाउनलाइन है, वो लेडी है, राइट। वो लेडी अकेले ही काम कर रही है, राइट। और वो बोलती है कि मुझे किधर जाके, परिमल भाई आप आओगे, मेरे को बिजनेस बताना है उनको, राइट। तो मैं क्या अपनी गाड़ी में उसको लेके जाऊंगा, इम्पॉसिबल है, कोई सवाल ही खड़ा नहीं होता है। चाहे मैं वहीं जा रहा हूँ, मैं उसको ये बोल दूंगा, एक काम करो मुझे एड्रेस दे दो, आप वहां चले जाओ। क्योंकि मैं अगर उसको मेरी गाड़ी में लेके जाता हूँ, क्या वो डुप्लीकेटेबल है, चाहे मेरे दिमाग में कुछ नहीं, राइट। लेकिन कोई थर्ड पार्टी क्या बोलेगा, अरे वेस्टेज बिजनेस में तो ये लोग जेंट्स लेडीज सब ऐसे ही घूमते रहते हैं, रात को छोड़ने को भी आते हैं, तो ये डुप्लीकेटेबल नहीं है। हाँ, मेरी वाइफ मेरे साथ है तो वो आ सकती है मेरे साथ, लेकिन मेरी वाइफ मेरे साथ नहीं है, और मुझे उसके लिए प्लान बताने जाना है, तो मुझे वो अकेले ही जाना है, उनको डायरेक्ट बुलाना है, और डायरेक्ट भी उनको छोड़ देना है कहीं, वो डायरेक्ट भी वो घर पे चले जाएंगे ऑटो में, मैं अपने घर पे आए। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं जो आपको लगे ना कि ये क्या मैं ये करूंगा, देखो यार इसमें क्या सोचने का, क्या मैं ये करूंगा,
और यही चीज मेरी टीम करेगी तो ये अच्छा है? क्या ये डुप्लीकेटेबल है? ये ऐसा करना चाहिए? ऐसा करने से, ये करने से मेरे टीम को फायदा होगा या लॉस होगा? ये अगर आप, जैसे कि अगर आप यूट्यूब में जाके कोई उल्टा सुल्टा कोई लीडर का कुछ सुन रहे हो और देख रहे हो, तो वो डुप्लीकेटेबल नहीं है, क्योंकि वो करोगे आप, राइट? और फिर आपकी टीम भी ऐसा करेगी तो गलत मैसेज जाएगा। आपको पता है, हमको भी सब बहुत कुछ नॉलेज आता रहता है ना इधर उधर का। मैं मेरी टीम के अंदर कोई भी ऐसी चीज जो मुझे नहीं लगे और मुझे लगा कि ये मैसेज, ये चीज विनिंग टीम से कनेक्टेड नहीं है, लेकिन मुझे मेरे टीम में डालना है, तो मैं अपने से चेक कर लेता हूँ। पता है आपको कि भाई ये चीज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये वेस्टेज की, सॉरी, विनिंग टीम की नहीं है, लेकिन ये। और आपने शायद ध्यान दिया होगा ना, कभी कभी एग्रीकल्चर का कुछ टेस्टिमोनियल्स होता है जो किसी और टीम का होता है, तो वहां टेलीफोन नंबर लिखा होता है, तो वहां पे वो टेलीफोन नंबर मैं निकाल देता हूँ। आई नो हाउ टू एडिट दैट एवरीथिंग, राइट? तो क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। कल को मैंने ऐसा कोई वीडियो डाल दिया जिसमें नीचे वो बंदे का नंबर जा रहा है, तो दूसरा भी ऐसा ही करेगा, वो दूसरे का, भाई दूसरे का बिजनेस बढ़ रहा है। लेकिन कोई चीज अच्छी है भाई, शुगर केन की खेती में उसने बहुत अच्छा नॉलेज दिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे उसका नंबर घूम रहा है, तो मुझे वो आता है कि वो नंबर को उड़ाने का कैसे, और फिर मैं वही इंफॉर्मेशन मेरे ग्रुप में डालूंगा वो नंबर के बिना, बिकॉज वो डुप्लीकेटेबल है, लेकिन उसके नंबर के साथ अगर चला गया तो वो डुप्लीकेटेबल नहीं है। ऐसे बहुत सारी चीजें वो डुप्लीकेटेबल नहीं। आई थिंक मेरा 10 को स्टेप का स्टेप्स यहाँ पे खत्म हो गया है। अभी मैं 5 मिनट के अंदर ये 10 को स्टेप के बारे में रैप अप करूंगा। रैप अप करूंगा मतलब ये हो गया कि आज हमारे एक मिशन, मुझे लगता है कि पूरा हुआ, ये पूरा रिकॉर्डिंग हो चुका है, इसकी लिंक बन जाएगी। मैं चाहता हूं कि हर एक व्यक्ति ये 10 को स्टेप समझे और ये इसको अंडरस्टैंड करें, उसको इम्प्लीमेंट करें, और ये बहुत बड़े लेवल पे उसको पॉजिटिवली डुप्लीकेट करें, तभी ये बिजनेस हो सकता है। मैंने बहुत सारे इश्यूज को भी बताया कि आप जरा बीवेयर हो जाए, माहौल सही नहीं है, ले भागू कंपनियां मार्केट में घूम रही है, तो उससे जरा बीवेयर रहिए, और ऑफलाइन से कम्युनिकेशन में रहिए। तो ये जो 10 को स्टेप जो है, ये 10 को स्टेप में वापस सब बोलता हूँ। डिफाइन योर ड्रीम, बुक्स, ऑडियो, मीटिंग, 100% प्रोडक्ट यूज, मेक अ लिस्ट, कॉन्टेक्ट, इन्वेस्ट, शो द प्लान, गेटिंग काउंसलिंग, अकाउंट। जितने भी स्टेप है, ये स्टेप्स आपकी सेल्फ इमेज को बढ़ाते हैं। स्टेप बहुत अच्छी तरह बनाया गया है, आपको इतना तैयार कर देते हैं ये स्टेप। लोहा लोहा गर्म होता है ना, एकदम कैसा लाल लाल होता है, ऐसा लाल लाल कर देंगे आपको, तब जाके आप एकदम कोर बन जाओगे, आपका एकदम फोकस हो जाएगा, फोकस होगा। अभी तो जैसे क्रिकेट में कैसे वो कराते हैं, फील्डिंग भी कराते हैं, रनिंग बिटवीन दी भी। देखो अभी ये कौन सा ओपनिंग बैट्समैन, कौन यार, नाम भूल गया, वो थोड़ा लेट ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा। क्यों पता है? क्योंकि उनके 10 को स्टेप में एक स्टेप में वो वीक था, कहीं ना कहीं उसकी इंजरी थी, कुछ प्रैक्टिस बराबर नहीं हो रही थी। तो वन डे रोहित शर्मा इज द बेस्ट है, टैलेंटेड है, सब कुछ है, लेकिन उसको पहले के मैचों में नहीं लेके जाया गया, क्योंकि वो 10 को स्टेप, यानी उनका जो क्राइटेरिया है उसमें कहीं वीक था, और वो वीक प्लेयर को ऑस्ट्रेलिया तक लेके नहीं जाना चाहते थे। तो उनको बताया गया कि आपकी वेट ज्यादा है, बिकॉज ओवरवेट हो गया था, तो उसको बोला गया कि आप 1 महीने के अंदर आपका वेट रिड्यूस करिए, फिट हो जाइए, आपके पास ये इंजरी है उसमें फिट हो जाइए। और जब वो क्राइटेरिया उसने फुलफिल किया, उसके बाद उसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए। तो उसी तरह ये 10 को स्टेप है, आप रिगरसली बराबर ध्यान से पीएससी करके, ये करके आप करोगे। और मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि आज के आज सब हो जाएगा, लेकिन अगर आपको ध्यान में है, अगले 20-25 दिन में आप बराबर ढंग से करो और आपकी लाइफस्टाइल के अंदर ला ला देते हो, आपका सेकंड नेचर बन जाएगा, राइट? यानी सपने के बारे में सोचना क्या पड़े, वो तो पता होना चाहिए आपको। रात को 3 बजे आपको कोई बोले कि आपका सपना क्या है, आपका बिजनेस में क्यों आए हो, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस में क्यों आए हो। बुक सीढ़ी, जैसे अगर आपको टाइम नहीं मिलता है, तो आपके आपके खाने पीने के सिस्टम में, आपके सिस्टम में ये सारे स्टेप को इंटरमिंगल कर दो। आप 2-3 घंटा आपको निकालना कैसे है, कैसे प्लान बताना है, ये कर लो, पीएससी कर लो। आप जब तक ये सारा चीज करोगे नहीं और फिर मेरे को बोलोगे रिजल्ट नहीं आते हैं, तो कैसे आएंगे? राइट? नहीं आएंगे। कहते हैं ना कि आधु आप आप कोई चीज में 100% देते हो ना, 100% देते हो, राइट? तो उसका रिजल्ट 100% है। लेकिन अगर आपने 99%, अगर आपने मतलब 99% तुम्हें बराबर हो, लेकिन 1% बराबर नहीं हो, 99% एफर्ट्स किया हुआ का रिजल्ट 99% नहीं आता, आता ही नहीं है। आपको पता है उसके बारे में? ट्राई करो।
99%। 10 स्टेप बहुत बढ़िया है, लेकिन उसमें एक स्टेप नहीं करता हूँ, बाकी 9 करता हूँ। या तो 5 मैं करूंगा, 5 मेरी वाइफ करेगी, हम फिर मिलजुल के समझ के कर लेंगे। अरे दोनों स्टेप दोनों को करना है। ये फ्लाइट होती है ना, फ्लाइट, जब आप फ्लाइट में बैठते हो ना, तो उनको एक एक रूट दिया जाता है कि भाई यहाँ से मुंबई से फ्लाइट उड़ी और वो दिल्ली में जाएगी, तो एक उनका एक ट्रैक होता है, वो ट्रैक पे ही उनको उनको रहना होता है। वो फ्लाइट आगे पीछे कितने भी जाएगी उनको ट्रैक, और तभी तो वो अक्षाओं रेखाओं एल्टीट्यूड मंगटीट्यूड कुछ करके वो बराबर दिल्ली में चली जाती है, बराबर। लेकिन अगर मुंबई से फ्लाइट निकली और उसने वो अपना जो ट्रैक है सिर्फ 1% की गलती किया, 1%, 360 डिग्री होता है ना उसमें, 1%, 1 डिग्री थोड़ा आउट गया, पता है फ्लाइट जो है ना दिल्ली की जगह पे जयपुर जाके उतरेगी, सिर्फ 1%, थोड़ा इधर गया रास्ता, 1%। उसी तरह ये 10 को स्टेप, और ये 10 को स्टेप करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत है कि डिसीजन की जरूरत है? कोई भी स्टेप करने के लिए बुद्धि की जरूरत ही नहीं है, कोई भी स्टेप करने के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिसीजन की जरूरत है कि मुझे ये 10 को स्टेप करना है। और मुझे बताओ, अगर आपके सपने बड़े हैं कि ये 10 को स्टेप बड़ा है? आप अगर लाखों रुपया कमाना चाहते हो तो ये 10 को स्टेप नहीं करना चाहिए क्या? और सारा का सारा काउंसलिंग घूम फिर के ये 10 को स्टेप पे ही है। मुझे कोई काउंसलिंग करेगा, मैं ये सीधी सुन रहे हो क्या, ये कर रहे हो क्या, ये कर रहे हो, मैं यही पूछने वाला हूँ, नया क्या है? राइट? अगर आपका रिजल्ट एक्सपेक्टेड नहीं आता है तो आप इसमें वीक हो, ये समझ जाओ। तो ये समझ जाओ, 10 को स्टेप करना के लिए इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है, डिसीजन की जरूरत है। और वो डिसीजन आप तभी लोगे जब भी आपके पास नॉन नेगोशिएबल, इमोशनल, फियरफुल, इमोशनल ड्रीम है, तभी ये स्टेप। मेरे कहने पे क्यों करोगे भाई? मैंने तो, मेरा काम था आपको 4 मीटिंग करके ये सारा सब बताया, लेकिन मैं उससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाऊंगा। घोड़े को तालाब के पास लेके जाया जा सकता है, पर पानी तो खुद पीना पड़ेगा। और आई थिंक मेरा टाइम अब, मैंने 15 मिनट आज ज्यादा ले लिया बिकॉज मुझे ये खत्म करना था। आई होप कि आज का मीटिंग से आपको